मैं देख रही हूँ कादिर, बीवी की मोहब्बत में तुमने बहन से मुंह फेर लिया है। हालांकि इससे फिर भी तुम्हारी फिक्र है, ना तुम्हें बहन और ना ही भाई की जरूरत है, ना ही एहसास। तुम अलग से एक अपनी दुनिया बसाना चाहते हो। क्या कशा, ये क्या बात कर रही हो तुम? मैं कादिर को रियलाइज करवा रही हूँ उसकी गलती। मामा, कादिर भाई की कोई गलती नहीं है। ये देखें, ये होता है बड़प्पन। और एक ये है जिनका मजनूइज्म ही खत्म नहीं हो रहा। वरना मीरा के साथ क्या कुछ नहीं गुजर गया। हारिस भाई प्लीज, कादिर भाई को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इतनी परेशान है। ये आप लोग अपनी अपनी राय अपने पास रखें और थोड़ी देर के लिए खामोश होकर बैठे। मैंने आप सबको इसलिए यहां बुलाया है कि मैं आप सबकी मौजूदगी में कादिर से कुछ बात करना चाहता हूं। कादिर बेटा, मैंने एक फैसला किया है। मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं है। कहकशां, मैं खामोश नहीं बैठ सकती। आंखों देखे मक्खी नहीं निकल सकती। खुर्रम ने अनस और निगार की असलियत जानते हुए भी हमें धोखे में रखा। उसके पेरेंट्स अगर मेरी मासूम बच्ची की शादी करवा देते तो? अम्मा, खुर्रम ये नहीं जानती थी। मैं कितनी बार बताऊं आप लोगों को। इल्जाम है उस पर। लीजिए, इनकी सुई अभी तक उसी बात पे अटकी है। इल्जाम होता ना तो उसे मुंह छुपाकर इस घर से भागना नहीं पड़ता। मुंह छुपाकर नहीं गई है वो। मजबूरी में गई है। जिस तरीके से उंगली उठ रही थी, उस पर शक हो रहा था। क्या करती हो? हाँ, तुम तो यही कहोगे। बीवी जो है तुम्हारी, नामा बाबा, कादिर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
रम भाभी, सारा आंटी, महमूद अंकल को कुछ नहीं मालूम था। इनफैक्ट यहाँ पे जो उनके रिलेटिव्स रहते हैं पाकिस्तान में, उनको भी नहीं मालूम था कि अनस की कनाडा में शादी हुई हुई है। तुम ये कैसे कह सकती हो? अनस ने बताया था। तुमने बात की अनस से? ये जरूरी नहीं है कि उसने किससे बात की, किससे नहीं की। असल बात यह है कि हकीकत वो नहीं है जो तुम सब समझ रहे थे। अरे ऐसे कैसे नहीं है? और ये भी तो हो सकता है ना कि अनस को ये सब कुछ कहने के लिए पूरम नहीं मजबूर किया। बस पूरम के बारे में मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। दिन यह है तुम्हारी, उसको देखो, उसका ख्याल करो। पूरम के मुझसे क्यों नहीं छोड़ते हो? कादिर, कादिर बेटा, काम डाउन, काम डाउन। आराम से बात करते हैं। काम डाउन, काम डाउन। हारिस, तुम अब कोई बात नहीं करोगे? पूरम का नाम लेने की जरूरत नहीं है। जिसने जितनी बेइज्जती करनी थी उसकी कर ली है, लेकिन अब मैं किसी के मुंह से उसके बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। अम्मा, ये आपके लिए भी है। मैं मिला था अनस से। तुम अनस से मिले थे? जी, मुसलसल कॉल कर रहा था मुझे। मिलने के लिए मिन्नतें कर रहा था। अमीरा से शादी करना चाहता है वो। मैंने उसको सिचुएशन के बारे में जब बताया तो उसने कसम खाकर कहा कि महमूद अंकल और गुरुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। कादिर भाई ठीक कह रहे हैं। हमने वरम भाभी के साथ बहुत बुरा किया। खैर, कुछ सोचे समझे उनके ऊपर इतने इल्जामात लगा दिए, इतनी मजबूर हो गई कि वो घर छोड़कर चली गई। सारे मामले में मैं को गिल्टी समझती। इसीलिए कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है। कसूरवार तो मैं भी हूं। मुझे घर का
बड़ा होने के नाते इस मामले को संभालना चाहिए था। जो मैं नहीं संभाल सका, कादिर भाई, आप वरम भाभी को घर ले आए ना। किस मुंह से लेने जाऊं उसे? इस काबिल कब छोड़ा है कि मैं महमूद अंकल और हुरम का सामना भी कर सकूं? चिल्ला चिल्ला कर वो कह रही थी, तब किसी को यकीन क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया मां? हम तो उसे शुरू से जानते हैं ना, जानते हैं हम शुरू से कि वो सोच भी नहीं सकती किसी को नुकसान पहुंचाने का। बस आप लोग का भरोसा नहीं जीत पाई वो। और आज जब अनस ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो आप लोगों ने फौरन उसकी बात मान ली। और उसकी कही हुई बात को सच मान लिया आप लोगों ने। क्यों अम्मा, मुझे बताएं क्यों? क्यों अनस की बात को आपने सच मान लिया और हुरम पर यकीन नहीं किया? क्यों नहीं किया आपने? क्यों नहीं किया अम्मा? मैं कुछ पूछ रहा हूं, क्यों नहीं किया आपने? क्यों नहीं किया आपने? क्यों नहीं किया आपने? क्यों ऐसा किया आपने उसके साथ? क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ इतना सब कुछ करने का? घूम फिर के बात तो फिर वहीं आ गई। अब वो आ जाएगी वापस इस घर में। हम बैठ के सोचते हैं कुछ। क्या सोचेंगे? और तुम क्या सोच लोगी? ऐसी कौन सी तरकीब लड़ा लोगी कि रोक पाओ उसे इस घर में आने से? जितना मैं हुरम को जानती हूँ, मुझे नहीं लगता वो आएगी। नाक बहुत ऊंची है उसकी। और जितना इस वक्त मैं कादिर को देख सकता हूं, पागल हो रहा है। किसी भी हाल में अपनी बीवी को इस घर में वापस लेकर ही आएगा। जल बिन मछली बना हुआ है वो। बीवी नहीं हो गई, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, सब आपकी तरह थोड़ी है। इतना तो मैं भी कादिर को जानती हूँ कि
घुटनों के बल बैठकर प्यार की भीख मांग के भी हुरम को यहाँ ले आएगा। बस दैट्स इट, बहुत हो गया। सीधी बात है, हुरम का वजूद मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं है। सो कुछ भी करके मैं उसे इस घर में रहने नहीं दूंगा। हम कर भी क्या सकते हैं हारिस? कुछ भी कर सकता हूं मैं। सब जानते हैं इस घर में, एक बार जो करने की ठान लूं मैं करके ही रहता। बहुत शौक हो रहा है ना हुरम को इस घर में आने का, आ जाए तो इतना टॉर्चर करूंगा ना मैं कि खुद ये घर छोड़ के चली जाएगी। हारिस सुने तो, तुम यहाँ कैसे आ गई? क्या मतलब हुआ इस बात का? मेरा घर है ये, वापस तो आना ही था मुझे। अमीरा के साथ जो कुछ किया है वो भूल गई हो? मैंने अमीरा के साथ अच्छा किया हो या बुरा, मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशंस ओ नहीं करती। तुम्हें तो क्या, इनफैक्ट किसी को भी नहीं करती। और रही बात यहाँ वापस आने की, तो ये मेरे शौहर का घर है, जहां वो होगा वहां मैं होंगी। एक्सक्यूज मी ना। कुछ देर आपका साथ तो ये पुरसकून खामोशी, ताकि फरूक की गलीज़ बातों को भूल कर कुछ देर अपने आप को इसकी बीफी अज़ियत से निकाल सकूं। मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी कि मैं आपको बता दूं, लेकिन किसकी कॉल है? कुछ नहीं। इसकी इतनी जरूरत कि मुझे इग्नोर करने की, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। आप लोग प्लीज हुरम से कहिए ना कि मेरे साथ घर चले, ये बहुत छोटी सी बात है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है कादिर। आज हारिस ने इतनी बातें की, किसी ने उसको खामोश नहीं कराया। आइंदा भी वो ऐसी बात करेगा, और उसको जब जब मौका मिलेगा वो मेरी बेटी को प्रेशराइज करेगा, उंगलियां उठाएगा इस पर, जो कि मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है। इसलिए प्लीज फिलहाल तुम हुरम को टाइम दो, इसलिए कि वो तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती, और ना ही हम उसको फोर्स करेंगे। कादिर,
कादिर, खुरम, तू वापस आ गई? तुम्हारे लिए। लेकिन ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? मैं ठीक हूं। नाराज हो मुझसे? मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकता खुरम। नाराज होने का हक तो तुम्हारे बनता है, मेरा नहीं। मैं ज्यादा देर तुमसे नाराज नहीं रह सकती। क्यों नहीं हो सकती मुझसे नाराज? खुरम, तुमको मुझसे लड़ना चाहिए, मुझे बुरा भला कहना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए। मुझ जैसे इंसान के लिए वापस आ गई? तुम्हारे जैसे प्यारे इंसान को कोई कैसे अकेले छोड़ सकता है? क्यों खुरम, तुमको रहना चाहिए मुझसे नाराज। तुम क्यों इतनी अच्छी हो खुरम? मैं अच्छी नहीं हूं, लेकिन हाँ, ये बात सच जरूर है कि जो तुम्हारे लिए कर सकती हूँ वो किसी के लिए नहीं कर सकती। नहीं करना चाहिए था ना खुरम। कैसे तुम लम्हों में इतने मुश्किल फैसले कर लेती हो? तुम इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी इस घर में वापस आ गई हो। Because you deserve it. I don't deserve this. मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हो रहा हूं। क्यों करती हो मुझसे इतनी मोहब्बत? मत करो। I don't deserve you, Huram. I don't deserve you. जो इंसान अपनी बीवी के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, उसके लिए लड़ नहीं सकता, तो उसको कोई हक नहीं है तुम्हारी मोहब्बत का। कोई हक नहीं है उसकी मोहब्बत का। कितने दिनों के बाद आज मुझे ज़हनी सुकून मिला है। खुरम घर आ गई है, सब कुछ सेटल हो गया है। अब मुझे लगता है इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद है क्या कशान, मैं तुम्हें कहा करता था कि वक्त जो है वो सच्चाई साबित कर देगा, और तुम देख लो आज वक्त ने साबित कर दिया है कि खुरम गलत नहीं थी। यस, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी थी। आजो बेटा। बोलो बेटा। मैं जो भी कुछ कहूंगी, आई होप आप दोनों मेरी बात भी समझेंगे और इमोशंस भी। कहो बेटा, खुलकर बात करो। हमने तुम तीनों को कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि हमसे बात करने के लिए तुम लोगों को कुछ सोचना पड़े।
वो पापा बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, बोलो क्या बात है? वो मैं अनस से शादी करना चाहती हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी? अनस ने मुझे सारी बातें क्लियर कर दी हैं। और वो वापस मैचअप करना चाहते हैं। वो शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप। जानती हूँ। फिर भी तुम ऐसा सोच रही हो? जी, उसने सच्चाई छुपाई तुमसे बेटा, फिर भी? बाबा, गलती तो इंसान से ही होती है ना। अगर अगला बंदा अपनी गलती मान ले, माफी मांग रहा हो, तो हमें माफ कर देना चाहिए ना। उसने गलती नहीं की थी, धोखा दिया था। आई नो मामा, मैं ये सब कुछ भूलना चाहती हूँ। उस वाक्य की वजह से क्या कुछ नहीं हुआ है। कादिर का घर टूटते टूटते बचा, उसकी बीवी नाराज होकर चली गई और हमने उसे क्या कुछ नहीं कहा। इन सब में भी हमारी ही गलती थी मामा। हमें हुरम भाभी की बात माननी चाहिए थी, उन पर भरोसा करना चाहिए था, उनको सुनना चाहिए था। मुझे अनस पे भरोसा नहीं है। पता नहीं उसने क्या कुछ छुपा के रखा है। पर मुझे है, मेरा दिल कह रहा है कि मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। वो मेरे साथ सिंसियर है, तभी उसने वापस कांटेक्ट किया है मुझसे। वो सब कुछ वापस जोड़ना चाहता है। नहीं है मीरा। देखें, आप दोनों ने दोनों भाइयों को उनकी मर्जी से जिंदगी गुजारने की इजाजत दी है। और मैं भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ आप दोनों से कि मुझे भी मेरी मर्जी से जिंदगी गुजारने दें। अनस और निगार आंटी भी आप लोगों से एक्सक्यूज करना चाहते हैं। अमीरा, तुमने अच्छी तरह से सोच समझ कर यह फैसला किया है ना? जी। देखो, वो बीवी को बेशक तलाक दे चुका है, लेकिन उसका बच्चा अभी भी उसकी एक्स वाइफ के पास है। और ये देख लो कि वो अपने बच्चे से कतई ताल्लुक नहीं करेगा। जानती हूँ। तुम्हें यह सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, जिंदगी तुमने गुजारनी है। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है, मुझे भी फिर कोई एतराज नहीं। कासिम, आप ये क्या कह रहे हैं? एक बच्चे के बाप से अपनी बेटी की शादी करवाएंगे आप? देखो कहकशा,
अमीरा अब समझदार है। उसने इतना बड़ा फैसला अपनी जिंदगी का अगर किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा ना। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू पापा। जीती रहो बेटा। थैंक यू सो मच। खुश रहे, जीती रहे। वाह, अब लग रहे हो पहले वाले कादिर। नाश्ते में कुछ स्पेशल खाना है तो बता दो, मैं बनवा देती हूँ। कुछ भी खा लूंगा, जो भी हो। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बेटा तुमसे एक्सक्यूज करने के लिए आई हूँ। इनफैक्ट मैं और कासिम खुद तुम्हें लेने के लिए आ रहे थे। जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैंने कुछ ज्यादा ही सीन क्रिएट कर दिया था। महमूद भाई और जारा को भी पता नहीं मैंने क्या कुछ कह दिया। उन सब बातों की वजह से बेटा मुझे माफ कर देना। हमें तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। बड़ी होने के नाते मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। आंटी कैसी बातें कर रही हैं? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। कादिर की मॉम होने के नाते आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी, अपने लिए नहीं, सबकी तरफ से। किसी एक की बात पे भरोसा करके इस तरह से रिश्तों पे से एतबार नहीं उठा लेना चाहिए। भरोसा करना चाहिए। तुमने हम सबको माफ तो कर दिया ना। मैं बाहर जा रहा हूँ, तो तुम्हें अगर तैयार होकर आना है तो आ जाओ। नाश्ता नहीं करोगे? नहीं, मैं नहीं नाश्ता कर रहा हूँ। तुम्हें करना है तो कर लो, मैं वेट कर लेता हूँ।